हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हमने देख लिया था डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। और जब आप एक एप्पल को कट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका जो कलर है वो डार्क क्यों हो जाता है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि हमारे पास हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है, और इसका जो सन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो सन ऑफ इंडिया है ये क्या करता है कि लगातार टेररिस्ट को सेंड करता रहता है। यानी जो पाकिस्तान है ये हमारी तरफ क्या सेंड करता है, टेररिस्ट सेंड करता है, और हम इस पाकिस्तान के उन टेररिस्ट को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी तरफ बॉम्ब सेंड कर देते हैं। क्या सेंड कर देते हैं, बॉम्ब सेंड कर देते हैं। वैसे और भी सेंड करते हैं, रॉकेट, काफी सारी चीजें, कई सारी स्ट्राइक करते हैं, एयर, सर्जिकल, वो तो एक अलग विषय है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी तरफ बॉम्ब सेंड करते हैं और उससे ये जो टेररिस्ट है वो फट जाते हैं, ठीक है। अब जब ये टेररिस्ट फट जाते हैं ये बर्न हो जाते हैं, और हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जब बर्न होता है, जैसे कार्बन है और कार्बन को जब भी बर्न करना है तो इसकी रिएक्शन होती है, वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक वैसे ही हमने इंडिया ने क्या फेंका, बॉम्ब फेंके और इनके टेररिस्ट जल गए। इनके टेररिस्ट क्या हो गए, जल गए। इनका मतलब इनके टेररिस्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जो जल जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ गए ना बात को, सबसे आसान भाषा में समझ रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इससे इजी नहीं मिलेगा कहीं भी आपको यूट्यूब पे। तो इसके बाद देखिए यहां पे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ बॉम्ब फेंका, इनके टेररिस्ट क्या हो गए, जल गए, और जलते ही क्या हो गया, ये इनका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, तो फिर हमारा क्या हुआ, इंडिया का क्या हुआ, इन्होंने क्या, हमने क्या किया, बॉम्ब को फेंका, तो हमने इनको ऑक्सीडेशन होने के अंदर हेल्प किया, हमने इनको जलने में हेल्प किया। अच्छा, जलने में हेल्प किया तो हमारा क्या हुआ, हम हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अरे सबसे सिंपल है, देखिए यहाँ पे इंडिया ने इनको हेल्प कर दिया इनके टेररिस्ट को जलने के लिए, और इनके टेररिस्ट को जब जलने के लिए हेल्प कर दिया, जो जले वो तो ऑक्सीडेशन, उनका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और जिन्होंने जलाया वो हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या हो गए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ठीक है। इसको आप दूसरे वे में भी समझ सकते हैं, और उसको, उन एग्जांपल्स को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार के लिए, और करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप राइट डाउन हुए देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, तो ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आती हैं। और वहीं पे मैं रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ये सारी चीजें रिडक्शन की कैटेगरी में आती हैं। तो इनको, इनके काफी सारे एग्जांपल्स हम लेंगे तो आप अपने आप खुद ब खुद समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट बात करें तो क्या हो जाता है आपके पास, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंस है, इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, या फिर आप क्या करिए, इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। ये दोनों ही केस जब होंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे बात करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, है ना, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। या फिर उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है वो किससे स्टार्ट होता है, ओ से, और ऑक्सीडेशन है वो भी किससे स्टार्ट होता है, ओ से, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मींस ओ को जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन, सिंपल है ना। देखिए ओ से ऑक्सीजन स्टार्ट होता है, ओ से ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, हटे तो रिडक्शन। समझ गए ना बात को। तो चलिए अभी तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को या तो हम ऐड कर दें या फिर हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन कह सकते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा यहां पे बात करेंगे अगर रिडक्शन की, ये तो आपके पास क्या हो गया, देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो सिंपल हुआ ना, या तो हाइड्रोजन को जोड़ दो भाई, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीजन को जोड़ा तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन को जोड़ा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन को हटा दिया
तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो रिडक्शन होता ही है। अगर हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, यहां से अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड किया था तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन को हटाया तो रिडक्शन हो गया। तो यही है सारी बातें। और अब एग्जांपल्स पे चलते हैं, देर ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने अभी देखा C+O2, और इसे क्या बन जाता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, पर अब आप देखेंगे तो कार्बन के पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका मीन्स कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन तो आकर के जुड़ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के पास आके, और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्या हुआ आगे आकर के, यहाँ पे SO2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बना, क्या पहले सल्फर के पास ऑक्सीजन था, नहीं था, पर अब तो सल्फर के पास ऑक्सीजन है। तो जब है तो इसका भी क्या हो गया है, यानी हमने तो देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए अब यहाँ पे और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोडियम के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, 4Na+O2, ठीक है, 4Na+O2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2Na2O। अब ये इक्वेशन आपको दे दी गई है और बताइए इसमें ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो क्या करना है, देखना है। सोडियम था पहले, क्या इसके पास ऑक्सीजन था, तो ये तो बिल्कुल आसान रिएक्शन है। तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, और जब जुड़ गया तो इसका मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो किसका हुआ, सोडियम का, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडेशन हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, एक इक्वेशन दी गई है, और यहां से आगे इसको राइट डाउन करते हैं Cu+H2O, ठीक है। अब ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें क्या हुआ देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो देखिए कॉपर और ऑक्सीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गई है अभी ये। तो देखिए CuO, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, पर क्या यहां पे आगे चलते हैं, प्रोडक्ट में क्या हुआ इसके साथ, तो क्या कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन है, और जब कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का हटना, यानी यहां पे देखिए ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका मीन्स कॉपर का हो गया रिडक्शन, कॉपर का क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास आकर के जुड़ गया कौन, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के पास जुड़ गया ना ऑक्सीजन, तो इसका मीन्स यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जब दोनों हो जाते हैं, यहां पे देखिए मैंने लिखा है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहे हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं तो बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप रेडॉक्स रिएक्शन की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस एट द सेम टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन, देन यू कैन बी कॉल्ड द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन है हमारी ये कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। ये तो केवल हम बात कर रहे हैं केवल ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम आगे देखेंगे, देखिए और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उनको भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उससे ही समझ में आता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सर माइंड में डाल दो। अगर याद ही रखना है तो मैंने जो एग्जांपल बताया इंडिया पाकिस्तान वाला है ना, सन ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान है उसका एग्जांपल हमने देखा, और तो इनको आप याद रख सकते हैं या फिर ओ से आप याद रख सकते हैं, मैंने बताया, पर एग्जांपल से समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है,
प्लस, तो ये तो हमने देख लिया कॉपर ऑक्साइड के लिए। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस यहाँ पे है कार्बन, और उसके बाद यहाँ पे Zn प्लस CO। तो ये इक्वेशन है Zn प्लस CO। तो आप यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे कि किस तरह की इक्वेशन है। तो चलिए, नहीं समझे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में चलिए कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जब है तो इसका मतलब बिना सोचे समझे जब ऑक्सीजन जुड़ गया है तो क्या कर दो, उसका ऑक्सीडेशन। क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के पास पहले तो ऑक्सीजन था जिंक के पास, लेकिन अब तो ऑक्सीजन नहीं है ना। अब तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ऑक्सीजन जब नहीं है तो इसका क्या हो गया है, क्या हो गया है यहाँ पे, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमने कि ऑक्सीजन अगर बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्सीजन, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, आगे जाकर के ऑक्सीजन नहीं रहा, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और आगे जाकर के ऑक्सीजन इस पे आ गया, है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों ही जब हो गए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो कैसा हो गया, ये भी कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक सोकिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं, और वो सोकिंग कैसी है, अगर कमजोर दिल वाले हैं तो हार्ट अटैक आ सकता है, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जैसे मैंने इक्वेशन लिखी C+O2 और इससे बनी CO2, तो सर इसमें क्या नई बात है, तो थोड़ी देर पहले भी लिखी थी आपने। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैंने बताया था कि C के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और मैं ये बोलता हूँ दुनिया की हर वो रिएक्शन जो आपके एग्जाम में आएगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बिना सोचे समझे वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो फिर पूछा ही क्यों जाता है, जब सबको पता है सारी रिएक्शन, सारी इक्वेशन रेडॉक्स ही हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। लेकिन आपको ये बताना होता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, तभी तो रेडॉक्स होगी। और ये बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का कोर कंसेप्ट समझना होगा, और ये उस बच्चे को भी समझ आएगा जिसको अभी तक कुछ भी नहीं आता, ठीक है, जिसको वैलेंसी का भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसका होता है रिडक्शन। कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 4, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 पाए वाली कुर्सी पे बैठना किसी को पसंद नहीं है। 3 पाए वाली कुर्सी पे बैठेंगे तो गिर जाएंगे, तो उसके लिए कितने पाए वाली कुर्सी चाहिए, 4 पाए वाली चाहिए। अच्छा, 4 पाए कब होंगे, मतलब स्टेबिलिटी। 4 पाए से मेरा मतलब यहाँ स्टेबिलिटी से है। और ये स्टेबिलिटी कब आती है, ये स्टेबिलिटी तब आती है जब आपके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इनके पास कितने हैं, देखिए 4 और 6, यानी आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल होना चाहिए, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए देखिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है कि कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तभी तो कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट से कंपाउंड बनते ही क्यों हैं, स्टेबिलिटी के लिए तो बनते हैं। और स्टेबिलिटी कब आती है आपके पास, जब इसके पास भी और इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन के पास एक और रास्ता है, ये अपने 4 बाहर निकाल दे तो फर्स्ट में तो 2 ही होते हैं, तो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 4 किसी से ले ले या फिर अपने जो 4 हैं वो किसी को दे दे। तो ये दोनों तरह की वैलेंसी को शो करता है, +4 और -4। अब जब आप बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, देखिए माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो नेगेटिव चार्ज निकल जाता है बाहर और आ जाता है चार्ज कैसा, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेते हैं, तो मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और यहाँ पे जो आपके पास चार्ज है वो आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ना NaCl,
तो हम लिख देते हैं Na+ और Cl-। ऐसा क्यों हुआ कि इस Na ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इसके लिए इसके ऊपर एक बार प्लस आया, हम लिखते हैं Mg+2, मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला इसलिए उसके पास Mg+2 आया। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो -1 आएगा, 2 को गेन करेगा तो -2 आएगा, 3 को गेन करेगा तो -3 आएगा, जो गेन करता है उसमें माइनस आ जाता है। यहां पे देखिए अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और कम से कम इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन ये तो 1 को चाहिए। तो यहां तो कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और 2 को कितने चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन के पास भी 4 कितने एक्स्ट्रा हैं, 4 ही तो एक्स्ट्रा हैं। तो कार्बन तो चाह ही रहा है, ये तो तैयार ही बैठा था कि मैं किसी न किसी तरह से अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं। तो ये कार्बन है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है तो यहां से देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना, ऑक्सीजन को जब बाहर निकाल दिया तो क्या, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, गलत थोड़ी कहा था हमने कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, और जब गेन कर लिया तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन को जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो इसने ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसका हो गया यहां पे रिडक्शन। तो इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन, तो फिर मिलकर के हो गई ना रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने क्या गलत कहा था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जब देखने को जाओगे, दुनिया की हर इक्वेशन, दुनिया की हर रिएक्शन, दुनिया की हर बुक, जितनी भी सारी बुक्स हैं जिनमें जितनी रिएक्शंस आप देख पाते हैं, वो सारी कैसी हैं, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स को छोड़ के। और वो कुछ एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जब आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही दे दिया जाए। और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कब, कैसे देगा, उसको भी देख लेते हैं। तो अब इन एग्जांपल्स को और अच्छे से समझ लेना थोड़ा, कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको क्या करना है। जैसे यहां पे देखिए बोला गया Zn+Pb2+, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इससे बना Zn2+Pb। साफ दिखाई दे रहा है, इसमें हमेशा साफ दिखाई नहीं देगा पर इसमें तो दे रहा है। देखिए यहां पे जिंक के पास पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल था जिंक। तो अब जिंक ने क्या किया, और इसके पास 2+ है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2+ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर होते तो 2- लिखा होता, ठीक है। तो अब यहां पे जिंक ने क्या किया, देखिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि यहां पे क्या आया है, 2+ आया है, और 2+ आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, और इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और यहां पे लेड ने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसके ऊपर 2+ हट गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, और जब ले लिया है तो इसका हो गया है रिडक्शन। और ये हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी हो गई है, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है, कि जैसे हमने एक देखा था कि अगर ऑक्सीजन O से स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। पर यहाँ पे आप एक चीज और मान के चलिए, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और समझिएगा बात को, ऑक्सीजन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया। ओके, क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया। इस बात को समझ लो, ठीक है। सोट्रिक, ये सोट्रिक है, याद रखने के लिए। क्या है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ठीक उल्टा, रिडक्शन होगा। समझ गए ना बात को, यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जुड़ने पे होगा, रिडक्शन इसके इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पे होगा, ठीक है, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, बाहर निकल जाएगा तो फिर ठीक उल्टा है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, बाहर निकलता है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो रिडक्शन, बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन। अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पे देखिए, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो रिडक्शन में हेल्प करे, जिसका रिडक्शन हो वो नहीं, जो रिडक्शन में हेल्प करे। जैसे हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट की हेल्प करी ऑक्सीडाइज होने में, तो हम क्या हो गए,
हम हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिडक्शन करने में हेल्प करते तो क्या हो जाते, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि LIC नहीं करते, वो लोग आते हैं कि सर LIC ले लो, ये 1000 रुपये मंथली प्रीमियम भरना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स के पास बहुत आते होंगे कहने के लिए। ठीक है, अगर कोई देख रहे हैं LIC एजेंट्स वगैरह तो बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वो बताते हैं आपको अपनी पॉलिसीज किस तरह से है। तो वो क्या होते हैं, LIC एजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पूरा कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट बताएंगे वो किस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, आप आगे चलेंगे तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, और शायद मिलते भी होंगे। तो यहां पे देखिए इस तरह, जब ये भी क्या करते हैं, जब ऑक्सीडेशन में हेल्प कर लेते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन में हेल्प कर देता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब हमने जिक्र किया था कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, जैसे अगर आपको डायरेक्टली ऐसे मिल जाए Na और यहां से आपको मिल जाए Na+ और यहां पे दिख रहा हो कि इलेक्ट्रॉन माइनस, आप साफ साफ देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, दिख रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है तो सोडियम का क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, ये रिएक्शन आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट की भी बात करें तो। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको साफ साफ एक ही एलिमेंट हो जो कि गेन कर रहा हो या रिड्यूस कर रहा हो, तो इसने देखिए साफ साफ आपके पास क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, तो इसका केवल ऑक्सीडेशन ही हुआ है। समझ गए ना बात को। तो हमने दोनों बेसिस पे समझ लिया। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे खूब एग्जांपल्स हैं हमारे पास। Cl2+2Br, Cl2+2Br, तो यहां से आपके पास बन रहा है Br2+2Cl। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, ये दे दी गई। अब इसमें आपको साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो आपको ये देखना होगा। देखिए यहां पे मैं कर देता हूं माइनस और यहां पे मैं कर देता हूं इसके आगे Cl-। तो ये माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी इसके पास माइनस है, ये बात समझनी होगी आपको। क्लोरीन के पास अभी माइनस नहीं, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, और जब ले लिया है तो क्या हो जाएगा इसका, जब इसको ले लिया है तो इसके पास देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो इसका होगा क्या, रिडक्शन। ओके, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया है। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। समझ गए बात को। तो यह भी कैसी इक्वेशन का एग्जांपल है, रेडॉक्स। ज्यादातर रिएक्शंस जो आपको देखने को मिलेंगी जब आपको पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। अब इसके और भी काफी सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, उन दोनों का रिमूवल, ये सारे अगर आपको देखने हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो और बनाई हुई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने और भी RBSc लेवल का भी जो होता है वो भी बताया है। ठीक है, तो ये है आपका कोर कंसेप्ट कंप्लीट जितना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आ जाते हैं कि जो एप्पल है, तो जो एप्पल है उसको जब आप काट देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हो जाता है, उसका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाता है। तो अगर उसकी हम बात कर लें तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो यहां पे देखिए होता क्या है कि आपके पास जो एप्पल होता है, ओके, जो एप्पल आपके पास होता है उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाता है, और उसका भी क्या हो जाता है, यहाँ पे एप्पल का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, एप्पल का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब आप एप्पल को कट डाउन करते हैं तो इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे PPO। ये यहाँ पे PPO क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट P का मतलब है बेसिकली पोली, फिर सेकंड P का मतलब है फिनोल। ओके, फिनोल, एंड यहां पे O का मतलब है ऑक्सीडेज। ओके, ऑक्सीडेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है इस एप्पल के अंदर, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। तो जैसे ही आप एप्पल को कट डाउन करते हैं, जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ऑक्सीडाइज, आपको पता है ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, बर्न होना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो बर्न होगा बेसिकली। तो यहां पे पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और यहां पे वो डार्क कलर का सब्सटेंस जो आप देखते हैं एप्पल की सरफेस पे वो बना देता है। ठीक है,
तो ये आंसर था हमारे क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे देखा और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट पे देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।